धूर्त तो सर वो हम तो सर गांव में सामाजिकता के नाते लोग बुलाता है तो जाते हैं। वो तो खुद धूर्त है जो अपना भाई सबका डीह बारी तक लिखा लिया है। मोती मास्टर क्या किया? वही जमीन लिखवा लिया। जमीन क्या क्या लिखा है? कितना जमीन लिखा है? 2 कट्ठा। मोतीलाल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत घटिया आदमी है। धूर्त आदमी है सर। पहले के जानता था सर धूर्त है कि क्या है। मेरा ससुर पहले शादी हुआ था। खाली धूर्त वाला 420 वाला काम ही करता है। वो किसी का नहीं है, अपना बापों का नहीं है। पूर्णिया में धूर्त जमीन दलालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपराधिक मामले तो होते ही हैं, साथ ही लोगों को अपनी जमीन को बचाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। धूर्त लोगों की धूर्तबाजी इस कदर चरम पर पहुंच गया है कि लोग रुपये के आगे सारे रिश्ते नातों को भूलकर केवल रुपये की कमाई पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा समाज के दबे कुचले निरक्षर जमीन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि गरीबों की जमीन का मालिक रुपये के बल पर धूर्त लोग आसानी से बन जाते हैं और गरीबों को जब तक माजरा समझ में आएगा तब तक उनके हाथों से जमीन का मालिकाना हक छीन जाता है। आज आपको हम एक ऐसे ही मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं। यह मामला मरंगा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव से जुड़ा हुआ है, किंतु मामले का तार बहुत लंबा है, जिसका क्रमवार हम खुलासा करेंगे। किंतु तत्काल आप इस व्यक्ति को देखिए। इनका नाम नारायण दास है। घर मिल्की बंगाली टोला सत्संग मंदिर के पीछे है और इसी गांव का रहने वाला यह व्यक्ति है जिनका नाम मोती दास है। और तीसरा यह व्यक्ति सुजीत दास है जिनका घर पूर्णिया के जनता चौक के समीप है। मोती दास और सुजीत दास आपस में ससुर और दामाद हैं। सुजीत दास ने अपने हाथों से मोती दास को कन्यादान कर उन्हें अपना दामाद बनाया और आज जमीनी विवाद और रुपये के लेन देन का मामला इस तरह उलझ गया है कि दोनों के बीच मुकदमा चल रहा है और दोनों एक दूसरे को धूर्त और महाधूर्त बता रहे हैं। किंतु इसमें सबसे ज़्यादा किसी की क्षति हुई है तो वो है गरीब नारायण दास। नारायण दास की माने तो उन्होंने खेत वाली अपनी 11 कट्ठा जमीन सुजीत दास को बेची थी, किंतु उसके साथ सुजीत दास को उसके घर की 2 कट्ठा की जमीन भी कैसे रजिस्ट्री हो गई उसे यह पता नहीं है, जिसकी जानकारी उसे तब मिली जब गांव वालों ने पूछा कि तुमने घर की जमीन क्यों बेच दी। पूछताछ के दरमियान नारायण दास ने बताया कि उन्होंने सुजीत दास को निमैया और मोती दास के माध्यम से खेत वाली 11 कट्ठा जमीन ही बेची थी, किंतु सच्चाई यह है कि 11 कट्ठा जमीन किसी और को रजिस्ट्री हो गई और घर वाली जमीन सुजीत दास को रजिस्ट्री हो गई, जिसकी सही जानकारी अभी भी नारायण दास को नहीं है। तभी तो अभी भी नारायण दास यही रट रहा है कि उन्होंने खेत वाली 11 कट्ठा जमीन सुजीत दास को बेची है। मोती मास्टर क्या किया? वही जमीन लिखवा लिया। जमीन क्या क्या लिखा है? कितना जमीन लिखा है? 2 कट्ठा। बेचे थे कितना? मैंने उसका कोई मैंने ही नहीं था, जानकारी नहीं था कितना लेगा नहीं लेगा। बाद में बोलता 2 कट्ठा लिया। तो पहले तो आप वो दूसरा आपको जो बोला था, कौन जमीन के बारे में बोला था? वही बाहर वाला। कितना जमीन है वहाँ 11 कट्ठा। 11 कट्ठा दिए थे। किससे बात किए थे? वो था वही लिया था, लेकिन वो दूसरा आदमी का पास बेच दिया। तो वो 11 कट्ठा आप रजिस्ट्री कर दिए उसको? हाँ, उसको पहले रजिस्ट्री कर दिया। और वो जो घर डीबारी जमीन जो है हाँ। बाद में करवाया, बहुत दिन के बाद। तो आपको ये पता नहीं चला था? ना, नहीं पता चला था। पता चलता था वो दे भी नहीं करते, उसको देते ही नहीं। पता नहीं ना चला, अभी पता चला। अभी क्या बोल रहा है वो लोग? अभी कौन जी बोल रहा है? बोलेगा खाली करने के लिए। खाली करने के लिए बोलता है? हाँ। कौन सा बात है कि खाली करो? वही सब जो जमीन लिया वही सब था कि मानो घुसने वाला है आप जमीन में। अच्छा, अब घुसने वाला है? हाँ, अब घुसने वाला है जमीन में। तो आपको वो खबर भिजवाया है? खबर नहीं भेजा, मतलब दूसरे से बोला, दूसरे के पास बोला। हाँ। कि मैंने वो जमीन हम लिए, वो जमीन मैंने ढेर दिन हो गया लेने का बाद, बहुत दिन हो गया। तो आपका जो घर वाला जमीन है वो? हाँ वो, हाँ सर वही। तो 2 कट्ठा ये लिया आपको बताया नहीं था कि आपका जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं? ना, उसके घर के बारे में नहीं बोला। आपको रजिस्ट्री ऑफिस ले गया होगा तो आपको पूछा होगा ना कि? कुछ नहीं बोला कोई, खाली चुपचाप रजिस्ट्री कर लिया, कुछ नहीं बोला। आपसे ठप्पा उपा नहीं लिया था? ठप्पा तले भी किया, ठप्पा लिया तब ना हमारा रजिस्ट्री हो गया, तब ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको घर से उठा के गाड़ी बैठा के कौन ले गया था? निमैया, ऑटो लगा निमैया जो मर गया वो। अच्छा, तो और कौन सा है? उसके पीछे पीछे हो गया। कौन? मोती
मोती हाँ और कौन? हाँ, और उसका ससुर किस- वही जनता चौक में जो रहता है उसका ससुर। ये सब मिल करके? हाँ, अच्छा, मोती क्या कौन काम करता है यहाँ? मोती वही बर्गर ही करता है। तो किसी का भी जमीन बिना बोले हुए लिखा लेता है? जब लिखा लिया तो तब ना पता चला, अगर नहीं लिखा था तो पता नहीं चलता। कागज निकाल के देखे हैं कि लिखाया है कि नहीं लिखाया है? कागज तो उसी का पास जो लिया वही ना उसको दिखाया कि मैंने वो जमीन हम लिए है। आपका जमीन कहाँ है? 11 कट्ठा? 11 कट्ठा बाहर में है, वहाँ बागान है, चारों बगल बाउंड्री दे दिया, चारों बगल बाउंड्री दे दिया, वो उत्तर बगल में, उत्तर साइड में अच्छा, तो वो जमीन तो लिखा ही लिया, घर भी लिखा लिया? घर भी लिखा लिया। इस संबंध में जब सुजीत दास से पूछा गया तो उन्होंने अपने दामाद मोती दास पर धूर्तबाजी करने का आरोप लगाते हुए बहुत कुछ कह दिया। सुजीत दास के मुताबिक मोती दास मिल्की इलाके का जाना माना धूर्त है, जिन्होंने कई गरीबों की जमीन धोखेबाजी कर बेच दी और सारा रुपया हजम कर गया, जिसमें साधना दास नामक एक महिला भी पीड़ित है। सुजीत दास की माने तो मोती दास ने उसे धोखेबाजी में रखकर जमीन के नाम पर 5 लाख रुपये का चेक भी ले लिया और जब उन्होंने जमीन की जांच पड़ताल की तो मोती दास के द्वारा दी गई सारी जानकारी गलत निकली और जब उन्होंने अपना चेक वापस मांगा तो मोती दास ने चेक को बाउंस कराकर उस पर केस ठोक दिया, जो मुकदमा अभी भी चल रहा है। जरा आप भी सुनिए सुजीत दास दामाद मोती दास को किस तरह इस इलाके का बड़ा धूर्त बता रहा है। इनकी बातों को बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि मोती दास पहले टीचर थे और इनके गलत रवैये के कारण ही इन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया और आज मोती दास कुछ भी नहीं कर रहा है, किंतु इसके बावजूद रहन सहन और घर रहीसों जैसा है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दास आप ही का नाम है ना? जी जी, ये मोती दास कौन है आपका मिल्की का? मेरा दामाद है, भतीजी दामाद। अच्छा, ये जो नारायण दास है उनसे आप जमीन लिए हैं? हाँ, कितना जमीन लिए हैं? 2 कट्ठा। कहाँ लिए हैं? उसका घर वाला जमीन। तो उनको बता के लिए थे? हाँ, वो मोतिया लाके उसको द्वारा वो बेचा है, मोती बेचा है, रजिस्ट्री किया है नारायण। बेचा है मोती? हाँ, मोती उसको पैसा दिया, क्या दिया नहीं मालूम है, बेचा है मोती। नारायण आया था, नारायण बोला हम देंगे, तब हम लिए। तब आप रजिस्ट्री कराए? हाँ, ये कब की बात है? ये होगा 2012। लेकिन नारायण दास का कहना है कि कहीं बाहर में 11 कट्ठा जमीन था। वो सब हमको नहीं मालूम, हमको 2 कट्ठा लिए हैं, 2 कट्ठा जानते हैं। उस जमीन को जाकर के देखे थे कि जमीन में क्या है? जमीन तो ठीक है, उसमें उसका घर भी है? हाँ, वो छोटा सा घर है। तो घर वाला लिखा लिए? घर वाला लिखा है नहीं, लिखा के चलिए, हम दोनों जबरदस्ती तोड़े लिखा है। आपका दामाद लिखवाया ना? हाँ, लेकिन अभी जो है वो नारायण दास का कहना है कि वो दूसरा जमीन बेचने गया था और आप लोग फर्जी तरीके से उसका घरे का जमीन लिखा लिए। कैसे फर्जी तरीके से? फर्जी कोई काम ही नहीं करते हैं तो हम फर्जी क्या करेंगे? मोतीलाल से पूछे ना, उसका हेड बॉस है मोतीलाल, वो आया यहाँ बोला बेचेंगे। कितना रुपया दिए थे? तो मोती को थ्रू दिए। तो आप पैसा तो आप ही ने दिए होंगे? हाँ, तो 2 कट्ठा कितना रुपया दिए? 4.5 लाख। 4.5 लाख? जी, और उनको तो पैसा पता भी नहीं है जो नारायण तो दास? पता हमारे सामने भी लिया, वो आप आपने क्या दिया नहीं दिया नहीं जानते। अच्छा, आपसे मोती ले लिया? हाँ, मोती लिया, मेरे सामने भी कुछ दिया। उसको भी दिया? हाँ, कितना क्या दिया ये नहीं मालूम। ये मालूम आपको नहीं? तो यहाँ आता था, नारायण को लेके मोती आया था। नारायण का कितना जमीन अभी तक ले चुके हैं? हम दिए कट्टा। और सब जमीन? और हम नहीं जानते। और नहीं जानते? मोतीलाल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत घटिया आदमी है। हमारा दामाद है, हम लोग भी पहले जाने नहीं। तो वो क्या सब करता है? वही सब बस्ती का जमीन को बेचना, उसका कोई धंधे नहीं है। तो बस्ती में क्या बहुत आदमी के साथ है सर? बहुत आदमी के साथ। खाली ये धूर्त वाला काम करता है? खाली धूर्त वाला 420 वाला काम ही करता है वो किसी का नहीं है, अपना बापों का नहीं है। वो जब आपका बाप का नहीं है तो कह रहे हैं कि तो फिर ससुर का क्या होगा, यही ना? हाँ, हमारा क्या होगा? तो इस 2 कट्ठा में उसको आप ही को वही ना फंसाया? हमको फंसाया वही ना। हम नारायण यहाँ आया भी था, गपो किया, तो मेन तो था मोतीलाल ना।
उसको पैसा दिए, वो किसको पैसा कुछ दिया, क्या दिया नहीं दिया हमको नहीं मालूम। अब तो उसको मोतीलाल को ही बाप मानता है, वो भी वैसने है। अच्छा, उसको भी, पूरा हाँ। जाल में फंसाए हुए हैं। पूरे जाल में वो भी फंसा हुआ, वो भी लोभ में, पीने का, खाने का, गरीब आदमी है। जितना ज़मीन था सब कौन लिया, खाली वही लिया है, कार्तिक घोष भी लिया है। अच्छा, तो ये मोतीलाल जो है वो कितने लोगों के साथ इस तरह से काम कम किया? से कम 10-15 लोगों के साथ ऐसा किया होगा, अनुमान है, हम क्लियर बता नहीं पाएंगे। तो वो सदनादा सही है। और इनके साथ हो गया? हाँ, इनके साथ हो गया। उसके बाद गुड मुल्की में भी किया है। अच्छा, वो खाली यही काम करता है? यही और कोई काम ही नहीं है उसको, कौन काम है, न नौकरी है न चाकरी है। केस चल रहा है कि मोतीलाल से हमारा चल रहा है केस। अच्छा, आपका मोतीलाल से केस चल रहा है? हाँ, किस बात को लेकर के? किस बात के लेके? वो जमीन का काम करता था, तो जमीन वो दिलाता था। तो एगो जमीन दिलाने के वो जो कोना पर सत्संग भवन है ना, सत्संग भवन का जमीन बोला उसका पहले जो लिया था उसका खाता कितना गलत था। तो उसका बेटा से हमको ज़मीन लिखाएगा, बोला 10 लाख लेंगे। हमने 10 लाख कुंची का देंगे, तो बोला 5 लाख दिए। मतलब ज़मीन को क्लियर होगा, उसको अच्छा रहेगा, बेचेंगे तब ना आपको देंगे। उसको हम चेक दिए थे 5 लाख का, वो चेक बाउंस करा के हम पर केस कर दिया, अब कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, चेक बाउंस करवा करके आप पर केस कर दिया? हाँ और सही जमीन आपको नहीं दिया और उस पैसा उसके लिए हाँ, वो सही गलत, वो जमीन सही नहीं था। बाद में पता चला वो खाता कचरा गलत है, उसका बेटा से हमको गलत। ये तो हुआ मोतीदास पर उसके ससुर सुजीत दास ने जो आरोप लगाया। अब आप जरा मोतीदास की सुनिए। इनके मुताबिक इनका ससुर सुजीत दास ही सबसे बड़ा धूर्त है, तभी तो इन्होंने सुजीत दास पर मुकदमा ठोक रखा है। मोतीदास की माने तो सुजीत दास ने भी जनता चौक इलाके के कई गरीबों की जमीन हड़प ली है। अच्छा, इनका जो जमीन है कहाँ कहाँ भिजवाए हैं आप? इनका सर कामत में ये सर वहाँ एक ठो जमीन जो है झंटू घोष जो है लिया है। कितना जमीन भिजवाए? 11 कट्ठा। इसके अलावा और कहीं भिजवाए? न जी न, उसका अलावा कहीं नहीं सर। इसके अलावा कहीं जमीन नहीं भिजवाए? जी न सर। तो बोला क्या कि आप उनका घर भी 2 कट्ठा भिजवा दिए? जी नहीं सर, जी गलत बात बोल रहा है सर। गलत बोल रहा है? एकदम बिल्कुल गलत बोल रहा है सर, उसमें हम थे ही नहीं। उनका जो 11 कट्ठा ज़मीन जो लिए थे सर, उसमें पंच के द्वारा जो है सर, पहले तो 18 कट्ठा उनका हिस्सा बन रहा था। उसके बाद पंच बोला कि नहीं बहन का भी हिस्सा होगा, तो 4 हिस्सा सर लगा। 44 डिसमिल ज़मीन था, ये 44 कट्ठा, जिसमें 11 कट्ठा ज़मीन झंटू घोष को सर हम दिए हैं। सुजीत दास जो जनता चौक? जी, वो मेरा ससुर है। ससुर है? जी, चचरा ससुर है। उनका कहना हुआ जी कि इनका जो 2 कट्ठा घर का जमीन है जी वो आप बिचवाए हैं। जी नहीं, गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। हम सर क्यों बिचवाएंगे उसका डी बारी सर, क्यों बिचवाएंगे हम? ये सर हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तो कहा, वो तो हमको फंसाने के लिए सर, चूंकि उनके साथ चेक का जो है कुछ मामला चल रहा है। मेरा भी सर 1.25 बीघा जमीन सर बड़ी माई से उनको लिखवा दिए थे, मेरा हिस्सा का जमीन। जी सर, तो उसमें तो चेक दे के रजिस्ट्री कराए थे, आप पैसा नहीं दे रहा है, तो उसमें झमेला चल रहा है कोर्ट में सर। उनका चेक का जो है केस चल रहा है सर, इसलिए हमको फंसाने के लिए सर ऐसा कर रहा है। तो नारायण दास और आपका ससुर दोनों झूठ बोल रहा है? दोनों ही झूठ बोल रहा है सर। इसको भी अब घर से जो है, चूँकि ये ज़मीन सर बिचवाया था निमाई दास, हमको जैसा मालूम हुआ सर। निमाई दास जो है इसको सब ले जा करके रजिस्ट्री करवाया, क्या करवाया वो जानता है। इस मामले में सर हम कुछ नहीं जानते हैं। आपका ससुर तो कहा कि पैसा भी आप ही लिए थे? जी नहीं सर, एक पैसा नहीं दिया था अपना, हमारा ज़मीन का पैसा नहीं दिया सर, दूसरे का पैसा क्या देगा सर वो? आपका ससुर तो कहा क्या कि आप पूरा गांव को बर्बाद करके रख दिए? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत बात है सर। अच्छा, आप कौन काम करते हैं? हम सर मास्टरी करते थे पहले, मास्टरी छोड़ दिए सर। कितना दिन पहले छोड़ दिए? मास्टरी दिन सर कुछ दिन पहले छोड़ दिए सर। कितना साल हुआ लगभग? 2-3 साल हुआ सर। 2-3 साल पहले छोड़ दिया? जी क्या जी। करते हैं अभी भी सर थोड़ा बहुत इधर उधर ज़मीन उनका जो है, मान लीजिए कहीं लीज में लेके अपना खेती बाड़ी करवाते हैं सर, यही काम करते हैं और क्या। लीज पे लिए? कौन सब खेती कर लेते हैं? खेती सर यही, अब ससुर का ही ज़मीन जो है सर, वो जो हम रजिस्ट्री करवाए थे तब तक उसी को जोत रहे थे। कुछ अपना ही ज़मीन सर बेच दिया, अभी कोई काम धंधा सर नहीं है, बेरोजगार हैं, अपना ही ज़मीन सर 10 कट्ठा ज़मीन बेच दिए। जो आप कह रहे हैं कि उनका 11 कट्ठा जमीन बिचवाए? जी 11 कट्ठा तो बिचवाए थे, झंटू घोष लिया था सर। वो तो सबका सहमति से ज़मीन सर बिका था।
तो इसमें जो बीज का काम आप करते हैं तो इसका लाइसेंस लिए हैं? बीच का काम कहाँ सर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जी नहीं सर, वो तो सामाजिकता के तौर पर हमको सर बुलाया था, हम गए थे, उसमें रजिस्ट्री में गए थे। कई लोगों ने कहा, साधना दास ने भी कहा। बोल रहा है सर, आदमी को बोलने से क्या होगा सर, बोलता है यार। ओह, आदमी मान लीजिए गांव समाज में है सर, बुला लेता है, कहीं जमीन का बातचीत करता है सर, बुला लेता है। तो जितना आदमी है सब झूठ बोल रहा है, आप सही बोल रहे हैं? ओह, आदमी को कहने के लिए सर क्या नहीं है, कुछ से कुछ बोलता है। सारा आदमी आप ही का नाम क्यों ले रहा है? ससुर तक नाम ले रहा है। ससुर तो अभी हमारा दुश्मन है सर। ससुर कहाँ रहा सर? वो ससुर रहा कहाँ सर? जो मेरा वाजिब जमीन का पैसा सर नहीं दिया, वो ससुर क्या रहेगा? क्या आप बहुत बड़ा धूर्त हैं, पूरा गांव को बेच दिया आप। धूर्त तो सर वो, हम तो सर गांव में सामाजिकता के नाते लोग बुलाता है तो जाते हैं। वो तो खुद धूर्त है जो अपना भाई सबका डीह बारी तक लिखा लिया है, 420 करके तीनों भाई का जमीन जगह सब कुछ लिखा लिया है जनता चौक में सर। किनका किनका लिखाया है? हमारा ससुर रंजीत कुमार दास, गोसाई चंद्र दास और नीरव चंद्र दास, निरंजन चंद्र दास, सबका लिखा लिया है? जी जी, सबका डीह बारी तक सर लिखा लिया है। तो जब वो धूर्त आदमी है तो उनके पास आप क्या करने जाते थे? ओह, धूर्त आदमी है सर, पहले के जानता था सर धूर्त है कि क्या है। मेरा ससुर पहले शादी हुआ था, शादी किए वहाँ, तो इनसे थोड़ा सा टर्म हुआ। उसमें मेरा बड़ी माई का जमीन लिखाने के लिए सर हम बोले कि चाचू पैसा दीजिए। कल नहीं, बड़ी माई का भी स्थिति बड़ा खराब था, मरणासन थी, तो 1.25 बीघा जमीन जो है सर लिखाने के लिए जो है हम बोले, तो बोला कि अभी हम जमा टका नहीं दे सकेंगे, आपको चेक लिख के दे देते हैं। वही सर चेक दिया है। तो बोला क्या कि फर्जी जमीन आप? जी नहीं सर, जी नहीं, फर्जी जमीन का कोनो बात नहीं हुआ था। जो मेरा वाजिब जमीन है सर 26 डिसमिल और 42 डिसमिल, ये जमीन सर इनको चेक दे के हमसे लिखवाए थे। तो आप जो ससुर है वो आपका जो बोल रहे हैं कि भाई में फ्रॉडगिरी कर लिया? जी जी जी। तो उन लोगों का केस चल रहा है क्या? एकदम केस चल रहा है अभी। सबका चल रहा है? जी सर, केस चल रहा है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप ससुर और दामाद का है, किंतु इन लोगों के कारण नारायण दास, साधना दास समेत कई लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ गया। इन दोनों ने और कितने गरीबों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है, ये भी बहुत जल्द आप देख पाएंगे। किंतु यहाँ जरूरी है कि पूर्णिया के गरीब निरक्षर जमींदार अपनी जमीन को लेकर सतर्क रहें, नहीं तो उनकी जमीन कभी भी जा सकती है, क्योंकि ऐसे कई फर्जी जमीन ब्रोकर पूर्णिया में है जिनकी गलत निगाहें गरीबों की जमीन पर गिद्ध की तरह टिकी हुई है, जिनसे सावधान रहने की सख्त जरूरत है। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेकविल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेकविल, भट्टा बाजार, खीरी चौक, पूर्णिया। हमारा मोबाइल नंबर है 7250325445। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं दूसरा शोरूम AGL टाइल्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव श्री बालाजी एजेंसी, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं AGL टाइल्स वर्ल्ड, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। डॉक्टर नीबा भारद्वाज, राय बहादुर मेमोरियल हेमोपैथिक नर्सिंग होम, रोहरी मोटर्स के सामने, पक्की तालाब, पूर्णिया। पेट रोग, स्त्री, शिशु, बात एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीबा भारद्वाज। पूर्णिया शहर की सेवा में 20 वर्षों से हेमोपैथिक को समर्पित डॉक्टर नीबा भारद्वाज। बाहर से आए रोगियों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था। विभिन्न तरह के बीमारियों के समाधान के लिए आज ही पधारे डॉक्टर नीबा भारद्वाज, राय बहादुर मेमोरियल हेमोपैथिक नर्सिंग होम, रोहरी मोटर्स के सामने, पक्की तालाब, पूर्णिया। फोन नंबर 06454240476। सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। भारती लोटस इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन ओपन
For playgroup, LKG, UKG and Standard 1, hurry up, seats are limited. Special features: air-conditioned classroom, a team of expert faculties, audio-visual classroom, hygienic urinals, indoor games, transport facilities available, arts, music and dance classes. See your kids online. Kids arrival alerts, lunch facility. Our address: Ramnagar Ofrel Road, Bypass, Purnia. Contact number 06454